फाइनली जो हम सोच रहे हैं वैसा हो नहीं सकता है, पर फिलहाल में दिखाया तो गया है। और ये सीरियल वाले हैं, काटने में एक्सपर्ट भी हैं। मतलब अर्जुन को जब पुलिस पकड़ जाती है, यानी सस्पेंस की बात कर रहा हूँ, एंड में क्या होगा उसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मुद्दे की बात। जहां पे काशवी डिवोर्स पेपर देगी अर्जुन को कि ये लो डिवोर्स, जहां पे नित्या बोले कि तुम अर्जुन को डिवोर्स दे रही हो, अर्जुन जहां शौक हो जाता है कि काशवी मुझे डिवोर्स दे रही है। मतलब अर्जुन सोच रहा है मैंने अभी अभी तो प्यार करना शुरू किया और काशवी मुझे डिवोर्स दे रही है, दिस इज रॉन्ग। तो देखते हैं काशवी क्यों डिवोर्स दे रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा काशवी का, या कुछ ना कुछ कारण होगा। ऐसे ही वो डिवोर्स नहीं देगी अर्जुन को, इतना मुझे पता है। अगर दे दिया तो महिमा का काम तो आसान ही हो जाएगा। बाकी रही आज के एपिसोड की बात, तो हल्दी थी महिमा की, जहां अर्जुन काशवी आके बैठे। उन्होंने बोला कि थोड़ी सी हल्दी मैं भी मेरी काशवी को लगाऊंगा, क्योंकि हमारी शादी में हल्दी रह गई थी लगाना, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हल्दी लगा दूं। फिर चाची और ये चाचा जी बोले कि बेटा जिसकी हल्दी है वही हल्दी लगाएंगे, आप क्यों लगाओगे? तुम्हारी शादी में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो जरूरी है कि इस शादी में जाकर दूसरों की हल्दी में आप पूरी करोगे। ये बात हमारी बिजली ने सुन ली। बिजली ने बोला मेरे मालिक की इच्छा मेरे सर आंखों पे। मतलब जैसे ही हमारी रोमिला काकी हल्दी लेके आई, रोमिला काके के पैरों के बीच में से हमारी रोमिला निकल गई और रोमिला काकी डर गई और उसने हल्दी फेंक दी। और हल्दी फेंकी कहाँ? अर्जुन और काशवी के ऊपर। मतलब उन्होंने हल्दी से नहा लिया। मतलब 2 बूंद लगाना चाहते थे, पर 2 बूंद की जगह पूरी बाल्टी भर के हल्दी मिल गई उनको। मतलब उनकी हल्दी तो जबरदस्त हो गई। फिर बोला बिजली तूने हल्दी तो पूरी बिगाड़ दी शगुन की, अब ये दूसरी हल्दी तेरा बाप पीसेगा। इतने में काशवी ने बोला इसको डांटने का मतलब नहीं, इसको थोड़ी पता ये प्रोग्राम है। मैंने ऑलरेडी 2 कटोरे हल्दी के बनाया, दूसरा एक्स्ट्रा वाला कटोरा पड़ा है, अब लेके आओ महिमा की हल्दी के लिए, जाओ। मतलब देखो वो जो चाहते थे अर्जुन खुश हो गए, जो देखो बिजली ने क्या काम कर दिया। मतलब मैं जो चाहता था वो हो गया। फिर अर्जुन अंदर गया। जब अर्जुन अंदर गया तो बोला कि हल्दी साफ कर लेते हैं वरना पूरा दिन हम चोकर की तरह लगेंगे। तो एक दूसरे को साफ करते करते रोमांस कर रहे थे, मतलब जबरदस्त वाला। जहाँ खिड़की से महिमा देख रही थी, बोला इन लोगों का रोमांस खत्म नहीं होता क्या? पूरा दिन चिपके रहते हैं, जितना दूर करने की कोशिश करो ये लोग पास आते जा रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब। इतने में हमारी दादी ने ही दोनों के बीच में ग्रहण लगा दिया, जाके अंदर सोने की चेन पड़ी है तुम्हारे कमरे में, लेके आओ मोहित के लिए। अब जैसे वो लेने गई तो वहां पे बिजली पहले से ही सारा फैला के बैठी थी और एक फाइल के पे कुछ कर रही थी। बिजली ने फाइल उठाई, मतलब काशवी ने। वो बिजली इंपोर्टेंस क्या होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर पता चला काशवी को कि ये जो है फार्मेसी कंपनी का मालिक अर्जुन बन चुका है। कैसे, क्यों? इसके सवाल का जवाब लेने के लिए काशवी बाहर गई, पर इतने में पुलिस वहां पे पहुंच गई। हम फार्मेसी कंपनी के लिए अरेस्ट करने के लिए आए हैं अर्जुन बाजवा को। बोला क्यों? बोला वो मालिक है, हम उनकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है इसके लिए। बोला आपको गलत फहमी हो रही है, मेरा बच्चा मालिक नहीं है, मेरा बच्चा बायोगैस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हमारा खानदानी पेशा ही हमारा ये है, हम कभी बिजनेस किया ही नहीं है हम लोगों ने, हम सब जॉब करते हैं, सबके सब सिविल ऑफिसर है, मेरी बहू भी। बोला भाई मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। इतने में काशवी बोला अर्जुन सच सच बताओ क्या है। फिर कागज दिखाए, बोला पुलिस वाले तो सही बोल रहे हैं। क्यों किया, किस लिए किया? सारी गलती मेरी है पुलिस वाले, मतलब मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। बोला आपको पुलिस ने बेगुनाह साबित कर दिया, कंपनी ने केस वापस ले लिया था, मतलब उन्होंने अपना इंजाम का साबित कर दिया था, इसके लिए हम आपके ऊपर तो नहीं आ सकते। हमें पता है कि इंजाम आपके ऊपर लगा था, पर जो ऑनर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों की जान जा चुकी है। तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा अर्जुन बाजवा को। वैसे कंपनी ने पहले फ्रॉड किया था, अर्जुन ने कंपनी बाद में खरीदी है, तो हो सकता है अर्जुन इस पॉइंट पे बच सकता है, वरना अर्जुन को सजा तो होगी। बस पुलिस बाहर निकलती है, जहां पे हमारे प्रद्युमन साहब खड़े रहते हैं। बोलता है अर्जुन तुझे तो मैं जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, तुम देख लो। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।